IC-814 कांधार हाईजैक जब से नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और कई तरह की बहस उस पर बात शुरू हुई। अब बहुत सारे पत्रकार उस पर तरह तरह के ट्वीट कर रहे हैं, मीडिया बहुत कुछ लिख रहा है, रिव्यूज में कई बातें आ रही हैं और उस वक्त के जो राजनीतिक समीकरण थे उनको लेकर कई तरह के सवाल हैं। बहुत सी बातें हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और जो कुछ बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, कुछ दिनों पहले हमने ये भी देखा था कि अनुभव सिन्हा से, जो उसके डायरेक्टर है, उनसे जब एक पत्रकार ने ये पूछा कि भाई जो चेंजेस करने को कहे गए हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने अपनी झुंझलाहट सी उतारी। उन्होंने कहा कि क्या आपने ये वेब सीरीज देखी, और वो यही पूछते रहे पत्रकार को और जवाब नहीं दिया, और फिर ये कह के वो चुप हो गए कि जिसने वेब सीरीज नहीं देखी है मैं उसकी बात का जवाब नहीं दे सकता। एक ये बात निकल कर आई। दूसरा, IC-814 हाईजैक के वक्त मीडिया ने कैप्टन देवी शरण को विलन बना दिया था, जो इस सीरीज के आने के बाद अब पता चलता है कि उनकी क्या कठिन परिस्थिति थी और किस तरीके से उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। एक और बहस हो रही है कि क्या अनुभव सिन्हा ने जानबूझकर छिपाए आतंकियों के मुस्लिम नाम, इसको लेकर भी बात हुई। और इधर दूसरा सीन चल रहा है इमरजेंसी के साथ भी, कि इमरजेंसी को जिस तरीके से इमरजेंसी के बाद सेंसर बोर्ड की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उसको लोग जिस तरह से देख रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर कंगना की फिल्म का विरोध क्यों हो रहा है। और इस सब के बीच में एक सबसे बड़ी बात यह भी कि IC-814 कांधार हाईजैक जो है, इसको लेकर जो देश में अब कई तरह की बातें और बहस हो रही है, उसमें कितनी सच्चाई है, और इस वेब सीरीज के आने के बाद क्या हमारा उस हाईजैक को देखने का नजरिया बदलेगा। क्या इस वेब सीरीज को उस तरह से डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हम इसको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह देखें या हम इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखें। ये सारी बातों पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। रवि जी, आपने भी ये सीरीज अभी अभी देखी है, आप मुझे बता रहे थे, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही देखी। और मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि इसको देखने के बाद आपको क्या अच्छा नहीं लगा वो बताइए, और क्या अच्छा लगा वो बताइए, फिर हम बहस करेंगे इस पर कि क्या दिखाया और कैसे दिखाया है। दरअसल सीरीज तो मैंने जब आपसे दिन में बात हुई उसके बाद ही देखी। अपनी बात हुई कि आपने कहा मैं देख रहा हूं, और फिर हमने और भी मुद्दों पे बात की, तो हमने कहा इस विषय पर जो चीजें चल रही काफी गर्म मामला है, तो हमें देखना चाहिए, उसके बाद बात करना चाहिए। वरना अगर हम बात करते और मैं कहता देखी नहीं है, तो कहीं अनुभव सिन्हा साहब तक ये बात पहुंच जाती तो उनको लगता लो भाई खामखा देखी है नहीं और बात कर रहे हैं। तो जिस बात को लेके वो कल झुंझला रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और एक पत्रकार का उन्होंने सवाल का जवाब भी नहीं दिया, तो ये अगर उन तक पहुंच रहा है तो भी और नहीं पहुंच रहा है तो भी, मतलब जो देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए कि हम सीरीज देखकर बात कर रहे हैं। ताजा ताजा देखिए और ताजा ताजा बात कर रहे हैं, तो जो भी बहुत सोचा नहीं, लेकिन अब जो भी बातें होंगी वो एकदम फ्रेश इंप्रेशन रहेगा, उसके थॉट्स रहेंगे उसको देखने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सीरीज देखकर मुझे लगा कि अनुभव सिन्हा साहब की किस्मत बहुत अच्छी है। अगर इस फिल्म पर, इस वेब सीरीज पर ये भोला शंकर वाला विवाद नहीं होता, ये कब आती कब चली जाती किसी को पता नहीं चलता। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे जो कि याद रखने जैसा हो, बिल्कुल नहीं लगा। मैं एकदम आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। जी। क्योंकि एक तो ये बहुत ही ड्राई सीरीज है, मतलब ड्राई मतलब हर सेंस में ड्राई। एक घटना हुई, कांधार चला गया प्लेन, हाईजैक 1999 की घटना, और फिर किस तरह से वो जगह जगह घूमता था। फिर पहले इधर अमृतसर आया, फिर उसके बाद में लाहौर में उसको उतारने की कोशिश हुई, जैसे तैसे उतारा, फिर वो दुबई गया, फिर कांधार, वो सारा ड्रामा। उसमें कुछ भी नहीं है, उस ड्रामे में आप देखें कुछ भी नहीं है। एक न्यूज जैसी होती है जिसको कि हम सब जानते हैं, क्योंकि देखिए उसमें जिसने भुगता वो अंदर था और उसने भुगता, और उसमें देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत निश्चित रूप से वो बहुत डर का समय था, जो भी वक्त गुजरा, जो लोग भी थे उनके भीतर जो एक तरीके से उन्होंने मौत का सामना किया, वो उस वक्त जो है वो मौत की गोद में बैठे हुए थे, किस्मत से वो बच गए। हालांकि कुछ एक जैसे एक वो कात्याल जो थे उनको मार दिया गया, या कुछ एक हादसे हुए वहां पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको कि आप बहुत एक्शन बोलते हैं। जब आप सीरीज इस तरह की देखते हैं, सब बैठे हुए हैं, सबको सिर नीचे करा दिया गया है, तो वो अंदर कुछ भी हैपनिंग नहीं है। दूसरा, अब यहाँ जो मामला बाहर का दिखाया गया,
कि किस तरह से हमारी उस समय जो सरकार थी या जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो हाईएस्ट लेवल का होता है, मतलब साधारण नहीं, हाईएस्ट लेवल का, वो कैसे काम कर रहा था, ये आपने दिखाया है। हाँ। अब उस दिखाने में भी कायदे से आप देखें ना, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, या वो चीज ड्रामा वो तब आपको वैसा अच्छा लगता है जब वो हेरोइक होता है, कोई हीरो निकल के आता है उसमें से, कुछ लगता अरे यार मतलब कितनी विपरीत परिस्थितियां थी और आपने तो क्या फटाफट फैसले लिए, या कैसे आपके भीतर से कोई निकल के आया, या कैसे आपने मिलिट्री ऑपरेशन करा दिया, मतलब तब आपको लगता है कि यार वाह यार, मतलब कमाल का। अब जो आप दिखा रहे हैं फेलियर, हम मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जिस और जो हालात यहाँ दिखाए गए हैं तो वो कोई बहुत आसान हालात नहीं है, मतलब अगर प्लेन को हाईजैक भी किया आतंकवादियों ने और उसको यहाँ वहां घुमा रहे हैं, आपको मौका नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप होता है, कई बार होता है, मतलब आप ये दिखाएं कि ठीक, मतलब काम का तरीका समय के साथ बदलता जाता है, लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो वो एक अलग तरह की सिचुएशन आपकी गवर्नमेंट के सामने थी, उस हाईएस्ट लेवल के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसके सामने थी, फेलियर हो गया, आपने बड़े आतंकवादियों को छोड़ा, जो यहाँ दिखाया है वो सब जानते हैं, इतिहास है, तो उस जानने में कुछ भी नया नहीं था, और आपने सिस्टम का जो फेलियर दिखाया उस वक्त के, एक सरकार थी, अब आप उसको किसी भी तरह से एनालाइज कर लीजिए, तो इससे कुछ भी वो हीरोइक जैसा कुछ पैदा नहीं होता, कोई हीरो नहीं पैदा होता, आपके अंदर कुछ बड़ा वो गर्व वाला भाव महसूस नहीं होता, तो ये आपने क्यों बनाया? तो मैं इसका कहूंगा जवाब ये दूंगा। हाँ, मैं इसका जवाब जी दूंगा जी क्यों बनाया, बिल्कुल आप बिल्कुल, बोलिए हाँ प्लीज। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैं बिल्कुल जो मैं समझा वो भी बता रहा हूँ जी। भाई, आपने एक तरीके से आईना दिखाने के लिए बनाया, आप कह रहे हैं कि ठीक है, आप ये बातें बोलते हैं और आप 70 साल और 60 साल की बातें करते हैं, फिर आप कश्मीर फाइल्स बनाते हैं, फिर केरल स्टोरी बनाते हैं, या और भी इस तरह का, तो चलिए हम भी बना देते हैं, और अनुभव सिन्हा ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं किया है, आप उनकी 2018-19 से फिल्मोग्राफी उठा के देख लीजिए, एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो इसी तरह की फिल्में बना रहे हैं, और इससे पहले का उनका सिनेमा उठा के देख लीजिए, वो बहुत ही डिफरेंट किस्म का है, और अनुभव सिन्हा का अभी जो पूरा ग्राफ देखिए, 2003 में उनकी पहली फिल्म आई थी शायद, तो तब से लेकर जो है अभी आप समझिए 24 आ रहा, 25 आने वाला है, इतने वर्षों में उन्होंने जो भी फिल्में बनाई है, दर्जन भर फिल्में, मतलब एज ए डायरेक्टर, और कुछ फिल्में एज ए प्रोड्यूसर भी बनाई, सफलता उनको सिर्फ एक ही फिल्म में मिली, आर्टिकल 15 में। हम बिल्कुल अब बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे हैं, आपकी क्या बौद्धिकता है, आपकी क्या विचारधारा है, आप कितना बढ़िया बना, उससे कोई मतलब नहीं, आपका एक्सेप्टेंस आपके बॉक्स ऑफिस फिगर्स से होता है, एक ही फिल्म थी जिसने लोगों को छुआ, लोग देखने गए, आर्टिकल 15, उसके अलावा हम उनकी फिल्मोग्राफी पे भी बात करेंगे आगे, नहीं, तो अब आपने ये एक वेब सीरीज बनाई, इसमें कई और भी चीजें जिसमें हम आगे बात करेंगे, पर मोटा मोटा मेरा इंप्रेशन यही बना जो मैंने आपको बताया, आप बताइए आपको कैसी लगी। देखिए दर्शकों, यहाँ पर आपको बड़ा मजेदार अनुभव होने वाला है, क्योंकि एक एक विंडो में बैठे हैं रवि बुले जी, जो ये कह रहे हैं कि उन्हें उतना मजा नहीं आया, और एक तरफ मैं बैठा हूं, मैं कह रहा हूं हाँ मुझे मजा आया, और मुझे क्या संदेश मिला इससे, मतलब मैं एक पल के लिए ये जी भूल जाता हूं कि मुझे कांधार हाईजैक के बारे में कुछ भी पता है। मान लीजिए कि मुझे नहीं पता, और मैंने पहली बार इस सीरीज के जरिए जाना, तो पहला सवाल ये कि उस वक्त की जो सरकार कितनी कमजोर थी, वो बात निकल कर आती है कि आपके लोगों को लेकर काठमांडू से एक जहाज उड़ता है, वो हाईजैक हो जाने के बाद पहली लैंडिंग आपकी जमीन पे करता है, अमृतसर की जमीन पर, और आप वहां उनसे ना बार्गेन कर पाते हैं, ना नेगोशिएट कर पाते हैं, ना बात कर पाते हैं। बहुत बड़ी कमजोरी। दूसरी बात जो मुझे समझ में आई है, अब मैं सीधे आ जाता हूं आज पर, कि आज लोगों को आपत्ति इस बात पर हो रही है कि आतंकियों के नाम हिंदू क्यों दिखाए, और भोला और शंकर और बर्गर चीफ और डॉक्टर क्यों दिखाए। इतनी सारी चीजें हैं उस वेब सीरीज के अंदर। पहली बात, मैं ये नहीं कह रहा कि वो दुनिया की सबसे महान वेब सीरीज है, बिल्कुल नहीं है, वो एक ठीक ठाक बनी हुई है, जो आपको ग्रिप करके रखती है स्टोरी, और आप उसे देखते रहते हैं। बहुत कमाल नहीं है। जहां तक हीरोइज्म की बात है, मुझे लगता है कि ये देवी शरण जो कैप्टन है, उनको एक हीरो के तौर पर जरूर दिखाती है, जिनको उस वक्त मीडिया ने विलन बना दिया था। दूसरा, जिस तरीके से ये पूरा विवाद हुआ है,
वो इस समय हमारे देश का क्या माहौल है ये भी बता रहा है। मतलब बजाय इसके कि हम इस बात पर गौर फरमाएं कि उस वक्त क्या हुआ था, सरकार ने कैसे रिएक्ट किया था, क्या क्या हो सकता था, और वो हमारी बहुत बड़ी हार थी, क्योंकि वो जो 3 छोड़े गए थे उसके बाद उन तीनों ने कितनी जगह कितने कहर ढाए। तो वो हमारी एक बहुत बड़ी हार थी, भूल थी। और खुद उस वक्त के जो रॉ चीफ हैं एएस दुलत साहब, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है कि वो गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी हमसे। उन्होंने कहा है गलती नहीं, हमसे उस वक्त कई गलतियां हुई थी। तो उन गलतियों को ये अंडरलाइन करती है। अच्छा, अब क्या है माहौल, ये है कि लोग सोचते वक्त ये सोचने लगते हैं कि उस वक्त किस पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री कौन था। देखिए, हमें सबसे ऊपर उठकर सोचना चाहिए देश के बारे में। सरकारें आएंगी जाएंगी, वाजपेयी जी कहकर गए हैं और वाकई ऐसा होगा। एक बात। दूसरा, हाँ, जहां तक आतंकवादियों को जो यहाँ इसमें जो कैरेक्टर्स लिए हैं वो उतना प्रभावित नहीं करते हैं आपको। कहते हैं ना कि एक उसको देखकर आपके मन में खौफ आना चाहिए, वो खौफ भी नहीं आता। तो डेफिनेटली बहुत उस तरह से कैरेक्टराइजेशन थोड़ा कमजोर है। एक आध सीन बहुत गलत दिखाए हैं, जो अंताक्षरी वाला सीन है। मैं सॉरी स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं बस कुछ सीन का जिक्र कर रहा हूं कि एक आध सीन ऐसे यहां पर आपको लगता है कि इनको रखने की जरूरत क्या थी। अच्छा, उसके बाद जो आखिरी में लाइन कही गई है कि उस रात जब हाईजैकर्स छूटे और ओसामा के घर पार्टी हुई तो उसमें आईएसआई को नहीं बुलाया गया, ये लास्ट का एक वॉइस ओवर आता है जिसको लेकर बवाल हो रहा है। लेकिन पूरी सीरीज में वो जो मुकुल मोहन का कैरेक्टर है जो मनोज पाहवा निभा रहे हैं, वो पूरी सीरीज में कह रहे हैं आईएसआई और तालिबान एक दूसरे के मतलब एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल। यानी ये सीरीज ऐसा नहीं है कि आईएसआई को अलग रख रही है, पाकिस्तान को अलग रख रही है, या पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है, आईएसआई को क्लीन चिट दे रही है। भाई वो लोग आए थे, वो पाकिस्तानी थे, जिनको छुड़ाया गया वो पाकिस्तानी थे। तो इस सीरीज का पाकिस्तान से लेना देना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे यहाँ आज की जनता पकड़ती क्या है, जो आज के पत्रकार हैं वो पकड़ते क्या है, ये एक देखने वाली बात है। उन्होंने ये तो पकड़ लिया कि हिंदू नाम दिखाएं, उन्होंने ये नहीं पकड़ा कि वो तो बार बार वो कैरेक्टर कह रहा है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दूसरा, हाँ, मैं ये कहूंगा अपने दर्शकों से कि अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कांधार हाईजैक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप इसे देख सकते हैं। बहुत मनोरंजक होगी, बहुत कमाल होगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन हाँ, जैसे मेरे लिए एक वन टाइम वॉच थी, आई है, खबर चल रही है, हम पत्रकार भी हैं, देखना भी है, चलो देख लेते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि कांधार हाईजैक के वक्त उस वक्त की सरकार से हुई थी गलतियां। अब हम आते हैं कि जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, आपने सही कहा कि भोला और शंकर नामों को लेकर अगर कंट्रोवर्सी नहीं होती तो इतनी नहीं देखी जाती। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि हाँ, इतनी नहीं देखी जाती। हम और आप ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम तो देखते ही हैं, थोड़ी सी भी खबर चलती है तो हम उसको ज्यादा देखते हैं क्योंकि हमें उस पर बात करनी होती है। लेकिन हाँ, आम लोगों के बीच ये इसलिए आई। लेकिन ये जो आई बातें, उसने इस समय हमारे देश के लोगों का, पत्रकारों का, मीडिया का अप्रोच क्या है वो बता दिया। मतलब जब ये बात आप उठाते हैं, बिल्कुल उठाइए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, आईएनबी मिनिस्ट्री ने बुलाया कंटेंट हेड को नेटफ्लिक्स की और उन्होंने डिस्क्लेमर में नाम दे दिए। मानक गुप्ता का भी मैं ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई इसमें कई सारी कमियां, और मैं मानक गुप्ता के ट्वीट से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। अगर दर्शक चाहेंगे तो मैं पढ़कर बता दूंगा, मेरे पास खुला रखा है वो। लेकिन हम यहां पर यह भी देखें कि हमारी अप्रोच क्या हो गई है। आज हम अगर इसी पूरे मामले को हम इमरजेंसी वाले मामले से देखें कि इमरजेंसी को लेकर भी बवाल हो रहा है, वो भी एक तरह का कंटेंट है, उसमें भी एक तरह की वास्तविक और सच्ची घटना का जिक्र है। उसको लेकर एक पक्ष जो है खड़ा हो गया कि हम रिलीज नहीं होने देंगे। तो क्या आप इसलिए रिलीज नहीं होने देंगे कि उसमें सच दिखाया गया है, या आप इसलिए रिलीज नहीं होने देंगे वो व्यक्ति विशेष ने बनाई है, या आप इसलिए रिलीज नहीं होने देंगे क्योंकि आप संविधान के तहत बनाए गए सेंसर बोर्ड का सम्मान नहीं करते हैं, या आप एक खास एजेंडा लेकर चल रहे हैं। इसके कई सारे कारण हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं रवि जी, आप इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं। एक, जो इमरजेंसी को लेकर इस समय बवाल हो रहा है, एक पक्ष कह रहा है इसको हम रिलीज नहीं होने देंगे। दूसरा, ये जो रिलीज हो जाती है उसको लेकर अब कई तरह की बातें हो रही हैं। ये बहुत अच्छी बात, हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। देखिए, इसमें हो क्या रहा है, हम्म। इसमें हो ये रहा है, इसमें सिनेमा का नुकसान हो रहा है। हाँ, सबसे ट्रू, बड़ी चीज, ट्रू, ट्रू। एकदम मतलब आपका सिनेमा, हिंदी का सिनेमा
राजनीति का शिकार होकर, एजेंडे का शिकार होकर खत्म हो रहा है। पहले आप कहते थे नहीं वन साइडेड चल रहा है, एजेंडा आ रहा है, कश्मीर फाइल्स आ रही है, बस्तर आ रही है, केरल आ रही है, अजमेर आ रही है, फलाना ढिकाना, अलीगढ़, आजमगढ़ सब आ रहा है, मतलब उसमें यही चल रहा है। अब उसका काउंटर धीरे धीरे जो है एक खड़ा हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम नया शुरू हुआ है। मैं आपको बताऊं, एक तरफ अगर विवेक अग्निहोत्री है एक छोर पर, तो उसी का काउंटर जो है वो अनुभव सिन्हा है। किसी समय दोनों दोस्त थे, अब दोनों को दो छोर, बिल्कुल इन्होंने जिद नाम की फिल्म बनाई थी, एक प्रोड्यूसर था एक डायरेक्टर था, पुरानी दोस्ती है। तो अब वो दोनों एक छोर पे खड़े हो गए हैं, दोनों एजेंडा सिनेमा बना रहे हैं। कोई मतलब सिनेमा का भला नहीं कर रहा है, और इन दोनों की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, इन दोनों के पीछे जो लोग खड़े हैं उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, और इस पूरे झगड़े में आपका हिंदी का सिनेमा जो है वो मर रहा है, खत्म हो रहा है। हाल हम देख रहे हैं, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और ये जब से हुआ है, मतलब 2019 के बाद में ज्यादा दिख रहा है। पहले शुरुआत हो चुकी थी 14 में, धीरे 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 एक साइड का असर बढ़ता गया, फिर दूसरे साइड से भी काउंटर शुरू हुए। इन दोनों के बीच में आपका फिल्म गायब हो गई, बॉलीवुड का सिनेमा खत्म हो गया। तो ये जो नुकसान हो रहा है ये असली नुकसान है, और इस नुकसान की जो है भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो उनकी फिल्में चलती है और ना इनकी फिल्में चलती है। मजेदार बात ये है, दर्शक बैठा हुआ है कि अब क्या देख। ये एजेंडा जो है अब ओटीटी पर भी पहुंच गया है। इधर फिर ये लोग तांडव बनाते हैं, इधर फिर ये लोग ये वाली वेब सीरीज बनाते हैं, या ऐसे और भी या कुछ और हिस्टोरिकल या कुछ वेब सीरीज आती है जो पुरानी राजनीतिक घटनाओं पर या किसी के जीवन पर, उसमें एजेंडे डाले जाते हैं। आप कर क्या रहे हैं भाई? आप अपना अपना साध रहे हैं, न दर्शकों की किसी को चिंता है, न सिनेमा की किसी को चिंता है। खत्म हो रहा, होने दो, अपना माल बन रहा है, किसी को कहीं से फीडबैक मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, किसी को कहीं से मिल रहा है, किसी को। तो ये सारी चीजें, तो नुकसान जो है असली वो तो ये हो रहा है। देखिए मैं आपको दूसरा इस वेब सीरीज की जो और बात है, मतलब आप देखिए आप क्या दिखा रहे हैं, आप हाईजैकर दिखा रहे हैं। वो कोई आम आदमी नहीं है, वो साधारण आदमी नहीं है, वो बाकायदा ट्रेनिंग पाए हुए आतंकवादी हैं। वो आप करके बात कर रहे हैं, बड़ी तमीज से पेश आ रहे हैं, वो बहुत सॉफ्ट हैं। और एक मौका ऐसा भी आया जब मुझे लग रहा था जितने तमीजदार और बहुत प्यार से बात करने वाले और एयर होस्टेस के साथ खूब अच्छे से बर्ताव करने वाले महिलाओं से, तो मुझे लगा कि उनमें से एक आतंकवादी, वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा शायद डॉक्टर या कौन बताया है, और वो एयर होस्टेस से इस तरह से दोनों की बातचीत और चीजें डेवलप हो रही थी कि मुझे लगता है थोड़ा और सिन्हा साहब अगर छूट ले लेते तो कहीं मनी मन प्रेम जैसा एक आध साइड का वो भी दिखा देते तो मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होता। वो उस किनारे तक पहुंच गए। तो भाई आप ये क्या कर, और एक चीज और है, ये जो दिखाना कि पाकिस्तान को तो आपने ठीक है, आपने कहा कि मनोज पावा का जो कैरेक्टर है वो बार बार कह रहा है, पर हमारा ध्यान उधर है। सिनेमा सुनने की चीज नहीं है, सिनेमा देखने की चीज है। आप दिखा क्या रहे हैं? आप वो तो दिखा ही नहीं रहे कि वो आतंकवादी जैसा बर्ताव कर रहा है, या वो आपको मतलब हाईजैकर जैसा बर्ताव। आपको नीरजा याद है जिसमें सोनम कपूर थी? उसका विलेन लोगों को याद रह गया भाई। उसमें जो काम हुआ, या मतलब सोनम की बेस्ट फिल्म मानते हैं, और उसके अलावा मतलब वो फिल्म याद रहती है लोगों को, वो हाईजैकिंग याद रहती है। देखिए यहाँ सीरीज में हाँ, दो तीन बातें और निकल कर आ रही हैं, जैसा कि आपने खुद कहा कि किस चीज को रेखांकित करने के लिए, किस चीज को अंडरलाइन करने के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर आतंकियों को अंडरलाइन नहीं करना था, यहाँ पर किसी और चीज को अंडरलाइन करना था। एक दो तीन ट्वीट निकल कर आए, दो तीन ट्वीट निकल कर आए, मैं उन पर चर्चा करना चाहूंगा। राहुल कमल जो इस देश के बड़े जाने माने पत्रकार हैं, और अगर साल 99 का ही मैं जिक्र करूं तो 99 में मैं इंटर्नशिप कर रहा था जी न्यूज नोएडा में, और उस वक्त वहां अच्छा, इंटर्न ट्रेनी थे। तो क्योंकि 99 का ही मामला है। अब इस पर इनका जो आज का ट्वीट है वो ये कहता है कि आईएसआई जो है वो फंड करके हमारे देश में ये फिल्में बना रही है। अब आप सोचिए कि आप इतने बड़े चैनल के प्रमुख हैं और आप ये ट्वीट करते हैं कि जिस तरीके से भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है आईएसआई ने फंड किया है। अब यहां पर एक बात उनको ध्यान रखनी होगी कि पूजा तलवार
पूजा तलवार है, उनका सेकंड नेम मैं मिस कर रहा हूं, जो पूजा हैं, जो उस विमान में मौजूद थी, उन्होंने जी। एक इंटरव्यू दिया है टीवी 9 भारतवर्ष को। उसमें पूजा बताती हैं कि ये जो नाम दिखाए गए हैं, भोला और शंकर, डॉक्टर, बर्गर और चीफ, इसी नाम से वो लोग बुला रहे थे एक दूसरे को। तो अनुभव सिन्हा ने अगर ये नाम रखे हैं तो नाम रखने में गलती नहीं है। हाँ, गलती इस बात में कि आप उसको डिस्प्ले करिए कि उनके असली नाम ये थे, लेकिन वो वहां पर ये नाम बोल रहे थे। दूसरा, जो पूजा कहती हूँ कि पूजा भाई वहां थी, उन्होंने वो देखा। उन्होंने कहा कि इस वेब सीरीज में मुझे ऐसा नहीं लगा कुछ गलत दिखाया गया, और आप इसे एंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखें, ये उन्होंने बोली है बात अपने इंटरव्यू में। तो बिल्कुल। कुछ चीजें हैं जो समझ में नहीं आती कि देखिए क्या होता है, कंटेंट पीस बाहर आता है, आप समीक्षक हैं, मैं भी समीक्षक हूं, हमें कुछ अच्छा लगा बोला, हमें बुरा लगा बोला। लेकिन जब इसमें पॉलिटिकल एजेंडा आ जाता है, मतलब राहुल कमल जैसे लोग अगर ये कहने लगे कि आप जो हैं इसमें क्या आईएसआई से फंड हो रही हैं, तो ये तो आप हमारी देश की सरकार पर एक तरह से इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है कि आईएसआई यहाँ पे फंड करके ये बनवा रही है हाईजैक? मतलब जी। क्या है? और जिसमें उसमें लगातार डायलॉग है कि तालिबान और आईएसआई एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि देखने की जरूरत होती है कि हम क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि हमें इस फिल्म का विलन याद ही नहीं रहता। हाँ, ठीक बात है। राजीव ठाकुर याद रह जाते हैं क्योंकि हम उन्हें कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में देखते हैं, इसलिए इसलिए नहीं कि हाँ, हमने उनको यहां देखा। इसके अलावा हमें कोई याद नहीं रह जाता। एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जी। मतलब इस सीरीज के सिलसिले से ही वो सिलसिला निकलता है। हाँ। आप पिछले कुछ साल देखिए, मतलब हाँ। जैसे मैंने कहा कि सिनेमा देखने की और महसूस करने की चीज होती है। डायलॉग्स जी। उसमें जो है अगर बहुत अच्छे हैं तो वो आपको जहन में बैठ जाते हैं, आप उसको लेके सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं, याद हम्म। रखते हैं। लेकिन वो विजुअल्स ही याद रहते हैं कि आपने क्या देखा, हाँ। कैसे उनको बनाया गया। तो इसमें तो यस। है ही नहीं। जो चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरी कहानी को देखते हुए जिस तरह से आतंकवादी और जिस तरह से जिहादी कहिए या जिस तरह से हाईजैकर कहिए वो दिखाए गए पिछले कुछ सालों में, मतलब राहुल कंवल ने जो ट्वीट किया वो जाने वो तो गलत है तथ्यात्मक रूप से भी और मतलब जी, जिस भी तरह हर से। तरह से, पर हाँ एक हाँ। चीज मैंने महसूस की है, बॉलीवुड का सिनेमा कुछ उठा के देखिए आप पिछले, हम क्योंकि हम तो हर हफ्ते देखते हैं, ये पाकिस्तान और उसका आतंकवाद, पाकिस्तान जिस आतंकवाद को पाल रहा है उसके प्रति ये सॉफ्ट होते जा रहे हैं। ये आप इसको फैक्ट चेक करें इसका बाकायदा। यस यस यस। सलमान खान जो है टाइगर 3 में पाकिस्तान पहुंच जाते हैं वहां की सरकार संसद को बचाने के लिए। वो बड़े प्यारे पड़ोसी लगते हैं क्योंकि फिल्म में उनकी बीवी पाकिस्तानी। शाहरुख खान की फिल्म देखिए जवान, वहां भी जो है आप जब आप उस कहानी को ऑब्जर्व करेंगे, गौर करेंगे, जी। जी। सॉफ्ट है वो पाकिस्तान को लेके, उसके आतंकवाद को लेके। वो कहीं तीसरी दुनिया में मोड़ देते हैं जॉन अब्राहम की कहानी को, हम्म। इंटरनेशनल बना देते हैं उसको। सीधी बात कीजिए भाई। तभी फिर इसमें इन्होंने भी यही किया। वो लगते ही नहीं कि यार वो मतलब क्रूरता करते होंगे या उनके अंदर जो नफरत भरी, इन्होंने क्यों नहीं दिखाए जो जैसे आपने कहा वो इंटरव्यू निकल के आया है। और भी हाँ फैक्ट्स और उन्हें ऐसे ही इंटरव्यू में निकल के आया कि वहां पर जो है प्लेन के अंदर जो है जो लोग थे, उनको एक आदमी जो है वो इस्लाम के लिए जो है वो कर रहा था हाँ। कि आप इस्लाम एग्जैक्टली। कबूल कर लीजिए। वो लेक्चर देता था और लोग हाँ इन्फ्लुएंस होने लगे थे। ये आपने क्यों नहीं दिखाया? हाँ, बिल्कुल दिखाना चाहिए था, बिल्कुल दिखाना चाहिए था, आप बिल्कुल। रियल दिखा रहे हैं ना, हाँ सवाल तो हाँ उठेंगे। आपने कहा रियल है, आप इसको हाँ। क्यों छोड़ गए फिर? आपने ये दिखा दिया कि भाई वहां पे अंताक्षरी भी हुई थी, वो भी कहा गया कि चलो कभी माहौल बना, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, आप साथ रहते जाते हैं तो वो डर कम होता जाता है, ये हाँ स्वाभाविक है। हाँ कहीं ना हाँ कहीं इंटरेक्शन शुरू होता है। तो चलिए हाँ 5 लोग थे या 4 लोग जो भी थे, तो किसी का नेचर कैसा होगा, किसी का कैसा हो, कोई पढ़ा लिखा कोई कम पढ़ा लिखा, हो सकता है एक के साथ ये हुआ। हम्म। तो हमने वो भी मान लिया, ठीक है, लोगों को बहुत खराब लग रहा है कि अंताक्षरी दिखा दी, चलिए हमने माना, आपने कहा फैक्ट है, वो भी मान लिया। फिर आपने इस फैक्ट को कैसे छोड़ दिया भाई? बात हाँ यहाँ धर्म की नहीं है, बात यहाँ हाँ फैक्ट की है। हाँ तो हाँ आप हाँ। तो कर रहे हैं तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही फिर आपके ऊपर। तो आपकी भी गलती बिल्कुल है बिल्कुल जिन्होंने है, बिल्कुल। भोला और डेफिनेटली। शंकर पे जिन्होंने बगैर फैक्ट चेक किए इस पे ट्वीट किए, विवाद किया, ये सब चीजें लिखी, वो तो गलत है ही है। उनको चेक करना चाहिए था चीजें या उनको बात करना चाहिए थी। हालांकि ये और अच्छा ये क्या होता है, आप कह रहे हैं कि क्रिएटिव है तो थोड़ा लिबर्टी भी लेते हैं, आप जोड़ते घटाते भी हैं। आपकी डॉक्यूमेंट्री मतलब डॉक्यूमेंट्री जैसी लगी मुझे, डॉक्यू ड्रामा, मतलब अभी क्या बोले, हाँ कुछ हाँ सिनेमा ही नहीं है इसमें। हाँ हाँ हाँ। आपको पूरा रेडीमेड मिला था, आपने थोड़ा बहुत खेल किया उसमें।
तो जब आप पीछे से वहां आपके यहाँ कमेंट्री हो रही है, तो अब इस चीज को तो 2 लाइन की बात थी भाई, आप होने ही नहीं देते पैदा। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी करनी है, लेकिन आपको किसी एजेंडे पर चलना है, आपको सिनेमा से कोई मतलब, आप कह रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, बिल्कुल ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए देख लें, लेकिन क्या ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है? सवाल ये उठता है। फिर आप दूसरे तरह से बनाते हैं इसको। तो इंटेंशंस जो है ना वो बड़े साफ समझ में आते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं कि हम कोई राइट विंग की बात कर रहे हैं, हम लेफ्ट विंग है या कांग्रेस है। कुछ पॉइंटर्स ऐसा लग रहा है जो पहले से तय कर लिए गए और फिर उनको जोड़ दिया गया। तो इसमें सिनेमा नहीं है, इसमें क्रिएटिविटी नहीं। मैंने कल या परसों भी अपनी बात हुई थी, तो मैंने कहा था इस चीज ने सबसे ज्यादा हिंदी फिल्मों को पिछले 20 साल में नुकसान पहुंचा है, ये बायोपिक और सत्य घटना पर आधारित। आप कहानी कहना भूल गए, आपको लगता है सब तो रेडीमेड मिल जाएगा, हमें करना क्या है। ये फिर आप एजेंडा चलाते हैं, फिर आप ऐसे सिनेमा बनाते हैं। तो आप क्लियर बोलिए ना, एजेंडे के लिए बना रहे हैं भाई, ये हमारा काउंटर है। फिर चोर दरवाजे से मत आइए, फिर आप, ये उस तरह का मामला है। बिल्कुल सिलेक्टिव होना है, फिर ये सिलेक्टिव होना है कि आप सिलेक्टिव हो रहे हैं। फिर आप पूरा दिखाइए। वो जो नरेशन आता है कि आईएसआई को नहीं बुलाया गया, उसको लाने की क्या जरूरत थी, वो कहां से आ रहा था। और दूसरी चीज जो इस पूरे सीरीज को देखकर समझ में आ रही है कि हाँ, आपने कहीं ना कहीं देवी शरण के खिलाफ जो लिखा उस वक्त मीडिया ने, उसको आप कहते हैं ना कि उसको धोने के लिए, पोंछने के लिए, चमकाने के लिए आपने किया। अच्छा, एक और चीज पिछले दिनों जो आपने जिक्र किया कि किस तरह से एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा अनुभव सिन्हा को कि भाई आपको ये बोला गया है हटाने के लिए, आपको बुलाया गया है, और जिस तरह से झुंझलाहट उतार रहे थे अनुभव सिन्हा, उसको देखकर आपका क्या अपना टेक है उस पूरे मामले पर? देखिए, वो तो बहुत ही खराब है, वो जो भी एपिसोड है, मतलब ना, इसको थोड़ा सा मैं फिर आपको बताता हूँ। भाई, आपसे एक सवाल पूछा गया कि आपने ये दिखाया है, ये बात आ रही है और आप इसको कैसे देखते हैं, जो भी उसने उनसे सवाल किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पूछा है कि क्या ये सवाल आपका है। पहली लाइन उनकी ये थी, आपका तो भैया वो आदमी पूछ रहा है तो उसी का है, लेकिन आप इस कि ये सवाल के आपका है, इसके बहाने आप ये कह रहे हैं कि वो सरकार का आदमी है। इसका यही इशारा होता है कि किसी ने उसको भेजा है, भाई तू ये सवाल पूछ। बिल्कुल गलत बात है ना। दूसरा, फिर आप कह रहे हैं कि क्या आपने ये सीरीज देखी? भाई, मैंने ये सीरीज नहीं देखी, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट हूं। पब्लिक डोमेन में 100 चीजें आती हैं, 100 लाइनें आती हैं, 100 खबरें आती है। मैं हर खबर को देखता हूं, अगर और उससे कंसर्न आदमी सामने है, मैं उससे पूछूंगा। अब वो कहेगा अच्छा वो फलाने शहर की आ रही, तो तुमने क्या वो फलाने शहर से आ रहे हो अभी? ऐसा नहीं होता। आप कंसर्न पर्सन है, आपसे पूछा जाएगा। आप उसको गलत तरीके से एक तो बिहेव कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये लोग क्या बोलते हैं, मतलब अब अनुभव सिन्हा को मैं बिल्कुल एजेंडा वाले में ही रख देता हूं, उसमें कोई वो नहीं है, उनका सिनेमा बता। ये क्या कहते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट है या इस वक्त जो भी पार्टी सत्ता में है या इसके जो लोग हैं, ये सवालों के जवाब नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है, हमने देखा है, नहीं देते हैं। कन्नी काट जाते हैं या लोगों से कहा गया आपको जवाब नहीं देना है, बोलना नहीं है। आप भी तो वही कर रहे हैं, आप कौन सा जवाब दे रहे हैं? विवेक अग्निहोत्री में और अनुभव सिन्हा में कोई फर्क नहीं है, एकदम क्लियर है। ये वो जो कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं। अगर अलग अलग आप उस टीम के लिए सरकार खेल रहे हैं, बस अलग अलग टीम के लिए खेल रहे हैं, खेल वही है, खेल वही है। तो आप क्या, आप वही कर रहे हैं। और अच्छा, फिर आप चाहते हैं कि आप फिल्म मेकर हैं, आप क्रिएटिव आदमी हैं, आपकी क्रिएटिविटी का सम्मान हो, आपके डायरेक्टर होने का, आपके राइटर होने का सम्मान हो। बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, होता है। सामने जो मीडिया बैठा है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलते हैं, क्या उसका कोई सम्मान नहीं? उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आपके पास है, उसका रिस्पेक्ट आप नहीं करेंगे, लेकिन आप उससे पूरी उम्मीद करेंगे कि ये आपका सम्मान करे। तो ये एक तरफा कैसे चलेगा? कायदे से तो आप कुछ नहीं है, वो बहुत कुछ है भाई। ये अलग बात है कि समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल गई है, कल फिर बदल जाएंगी। जिस दिन अच्छे जर्नलिस्ट आएंगे, जिस दिन मीडिया हाउसेस जो है वो ईमानदार होने लगेंगे, जिस दिन वापस वो अपनी जिम्मेदारी सोसाइटी के लिए और देश के लिए महसूस करने लगेंगे, जिस दिन वो सिर्फ विज्ञापन के पीछे नहीं दौड़ेंगे, जिस दिन वो अखबारों और मीडिया हाउसेस की आड़ में दूसरी दुकानें नहीं चलाएंगे, हो सकता है वो भी हो जाए फिर से। लेकिन एक जगह तो है ना। आप कहिए पुलिस भ्रष्ट है, आप कहिए नेता भ्रष्ट है, लेकिन उनका एक सम्मान तो है।
उस इंस्टीट्यूशन का तो सम्मान है। तो भाई ये भी है, तो आप कैसे कैसे मतलब ये तो इतनी बदतमीजियां करने लगे हैं फिल्म वाले जो एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी वजह है और हम उन पर समय समय पर चर्चा करते रहे हैं। तो जी ये बहुत गलत स्टैंड है बिल्कुल। और अनुभव सिन्हा तो बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं कि नहीं भाई ये बड़े समझदार आदमी है, पढ़ते लिखते हैं, वो बताते हैं कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। तो क्या आपको ये नहीं पता कि कैसे बात की जानी चाहिए? एक पढ़ा लिखा आदमी एक पढ़े लिखे आदमी से कैसे बात करेगा? ये गलत है। आपका ये पूछना सबसे पहले कि क्या ये सवाल आपका है, तो हम्म उनसे ये पूछा जा सकता है कि क्या ये वेब सीरीज आपकी है, आप ही ने बनाई, पीछे से किसी ने आइडिया दिया? या मतलब ये किसी ने क्या है आइडिया मतलब? दिया आपको, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और इसी से तो जुड़ा हुआ मामला जॉन जी अब्राहम का भी हुआ था, जब जॉन अब्राहम बिल्कुल। से उनके वेदा के फिल्म प्रमोशन के दौरान पूछा गया कि भाई आप एक्शन पे एक्शन फिल्में कर रहे हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से मिसबिहेव किया कि आपने देख हाँ ली है फिल्म, अब तो सबने देख ली, बिल्कुल। बहुतों ने देख ली और फ्लॉप भी हो गई देखने के बाद। तो अब क्या वो माफी मांगेंगे कि जो भाई सवाल पूछा गया था वो सही था? वो वही सब उसने वही तो पूछा था कि आप लगातार एक्शन फिल्में कर रहे हैं, क्या कुछ नया करने का इरादा है, इसमें भी क्या एक्शन कर रहे हैं? भड़क गए वो, इडियट तक चले गए उस आदमी के लिए। और फिल्म हाँ आई और पहले शो में ही क्लियर, पहले शो क्या, फिल्म का पहला आधा घंटा देखिए आप, तो हाँ हाँ एक्शन ही एक्शन कर रहे हैं जॉन अब्राहम उसमें, पहले आधे घंटे में तय हो गया कि एक्शन है। कायदे से तो जॉन अब्राहम को माफी मांगना चाहिए, उस बिल्कुल। पत्रकार को उनको ट्वीट पे लिखना चाहिए कि आपने ये बदतमीजी की थी मेरे साथ में, माफी मांगिए मुझसे। तो ये लोग गलतियां करते हैं। ये मैंने कहा ना, ये दरअसल अंदर से अब कमजोर हो चुके हैं, इनके पास चीजें बची नहीं है। नहीं तो है, ये इस नहीं तरह है। के एजेंडे चला रहे हैं या फिर अपना कैरियर बचा के रखना है, इसलिए इस तरह का बर्ताव करते अब हम अगर देखें कंगना वाले पूरे मामले को, क्योंकि कंगना हैं। जी वाला मामला भी इससे अलग नहीं है। पूरे देश भर में एक सेंसर की पास की हुई जो फिल्म है, उसको लेकर कुछ लोगों ने झंडे उठा लिए हैं। और झंडे उठाने के बाद अब वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। ये जो पूरा मामला है, ये अगेन जो आपने भी थोड़ी देर पहले बात कही कि ये इससे क्या हो रहा है कि हिंदी फिल्मों का नुकसान हो रहा है, हिंदी फिल्म के दर्शक दूर हो रहे बिल्कुल। हैं। और इमरजेंसी जैसी फिल्म के रिलीज होने के बाद कुछ बवाल होता तो समझ में आता कि भाई हमने फिल्म देखी, हमको ये बात समझ में नहीं आई। बिना देखे ही जो झंडे उठाए गए हैं, इसका मतलब है कि एजेंडा है। अब क्योंकि एजेंडा है, तो मतलब इसके पीछे अगर एक गलत नियत है, यानी आप कुछ परोसने की या कुछ कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने कुछ पहले से सोचा हुआ है, पहले से तय किया हुआ है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि हम पहले सामने वाले को बोलने तो दें, पिक्चर उसकी आने तो दें। और उसकी पिक्चर ठीक को बात है। सेंसर करने के लिए हमारा सेंसर बोर्ड है ना, वो फैसला लेगा। अब सेंसर बोर्ड के ऊपर अगर कोई बैठने लगे, कोई पार्टी वाला, कोई झंडा लेकर, तो फिर यहाँ बहुत झंडे हैं। झंडों की कमी नहीं हिंदुस्तान में, तरह तरह के झंडे हैं। अब वही है ना, सिनेमा में भी अब झंडे ही लहराए जा रहे हैं और हाँ तो हाँ कुछ हाँ हो नहीं रहा है। हाँ तो सिनेमा को आपने अखाड़ा बना दिया भाई, हाँ हाँ हाँ। अपने अपने फायदे नुकसान का मतलब। तो इससे होगा क्या, ये खूबसूरत चीज जो है वो खत्म हो रही है, दम तोड़ देगी, तोड़ ही रही है, मतलब उसमें बचा ही कितना दम अभी। ये वही तो वाला है अब कि जैसे मेरा वाला गाना बजेगा, मेरा वाला गाना बजेगा। हाँ, डीजे वाले बाबू गाना बजा जो है, गाना तो सब बजाते अपना अपना गाना जो है वो बजवाना चाहते हैं कि हाँ मेरा हाँ ही गाना बजेगा यहाँ पे। हाँ हाँ देखिए कंगना के साथ भी तो गलत तो हुआ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिल्म आती खराब नहीं होती, हम बोलते पब्लिक बोलती, या लोग डिसाइड करते भाई, हाँ देखने देते ना, क्या समस्या है, ठीक है भाई। अब उसमें जो है मामला जो है वो कोर्ट तक चला गया है। हाँ। और कोर्ट में भी जब जैसे आज बॉम्बे हाई कोर्ट की मैं खबरें देख रहा था, तो जी। विवेक अग्निहोत्री जो है उन्होंने आज बड़ा सेंसर को लेके ट्वीट किया, हाँ मुझे आश्चर्य हुआ उस पर। फिर उसके बाद में कंगना ने भी जो है उस पे अपना उसको रीट्वीट करते हुए लिखा कि मतलब कि हाई कोर्ट हैज ब्लास्टेड सेंसर फॉर इलीगली विदहोल्डिंग द सर्टिफिकेट ऑफ हाँ। इमरजेंसी। अब इसमें देखिए बड़ी घूम फिर कर बहुत मजेदार बातें आ रही है। हम्म। कंगना रनौत पहले से बोल रही हैं कि भाई सेंसर ने तो मुझे हाँ कह दिया था, ग्रीन हाँ सिग्नल दे दिया था, हाँ मेल भी आया हुआ है, सब हाँ। तैयार है, वहां से कोई समस्या नहीं है। तो कंगना ने कहा कि मैंने अपना प्लान बनाया है फिल्म रिलीज करने का। लेकिन अब जब हम्म, चेयरमैन साहब जो है प्रसून जोशी साहब, उनके साइन करने की बारी आई, हाँ। वहां पर रोक लिया गया है मामला। और इसीलिए जो है
अच्छा, एक और मजेदार चीज है, कंगना कोर्ट में नहीं गई है, हाँ जी कोर्ट में गया है। खबर ये बता रही है कि हाँ फिल्म हाँ। का प्रोड्यूसर जो है वो जी है, कंगना हाँ। को प्रोड्यूसर है। खबर ये कह रही है कि इसमें जी कोर्ट में गया है। हम्म। मतलब अब आप देख रहे हैं, मतलब टेक्निकलिटीज भी जो है हाँ कि हाँ कंगना हाँ उस पार्टी से सांसद है ना, हाँ। वहां सारी चीजें उनका मामला है, उनके इंटरेस्ट है, तो जब फिर आप जी कई जो है। मुखौटे पहन लेते हैं तब आप खुद ही हाँ, भूल जाते हैं कि आपका असली चेहरा है कौन सा और आप कौन से बिल्कुल। वाले रोल में हैं, हाँ क्योंकि हर चीज एक प्लान है ना। राजनीति भी हाँ, एक प्लान है और फिल्म भी एक प्लान है। करिए। बिल्कुल। तो अब जो है फिर जब कोर्ट ने ये कहा है कि भाई सेंसर बोर्ड से कहा है कि सारा मामला जो है वो 13 तारीख तक निपटाइए आप, और हम्म फिर अगली जो सुनवाई है इसमें 19 तारीख तक, 19 को होगी। इसमें जो हम्म है मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट का भी मामला जो है वो एक है। वहां हम्म से 2 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से और मतलब सेंसर बोर्ड से पूछा गया है कि क्या आपने इस फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया है। उसमें हम्म, कहीं ना कहीं मैं उसकी कोर्ट की हियरिंग सुन रहा था यूट्यूब पर, पूरी हाँ नहीं सुनी, थोड़ी बहुत देखी। तो उसमें यह तक कहा गया है, मतलब जिन्होंने पिटीशन दाखिल की है, कि इस ट्रेलर को भी बाकायदा सेंसर किए जाने की जरूरत थी। सेंसर ने मतलब जो ट्रेलर है वो ही ऐसा है कि वो सिखों की भावनाओं को आहत करता है, या वो कहीं उनको गलत तरीके से पेश करता है। तो बात तो वहां ट्रेलर की हो रही है, और ये पूछ लिया गया है कि क्या आपने सर्टिफिकेट जारी कर दिया या बना लिया। जो भी लीगल भाषा होगी उसको हम बहुत ज्यादा समझते नहीं है, तो उसमें बहुत नहीं कहेंगे। तो एक मामला वहां भी अटका है। तो हम्म बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कहा है कि भाई कि उसकी हियरिंग शायद पहले है इससे, तो बोले उधर हाँ का हो जाए तो फिर जो है इधर देखा है। मतलब 19 तक तो ये फिल्म आपकी लटक गई। अब हाँ हाँ उसके बाद क्या उधर होगा, क्या उधर इधर होगा। लेकिन इसी में जो है आज अनुभव सिन्हा के पुराने दोस्त विवेक अग्निहोत्री जो है, उन्होंने ट्वीट किया है। हाँ और हाँ बड़ी मतलब मुझे आश्चर्य हुआ उसमें भी, मतलब कि क्योंकि यही लोग हैं जो ओटीटी पर सेंसर की बात करते हैं, है ना, हाँ। यही लोग बहुत सारी चीजों पे इनको आपत्ति हो जाती जरा सा भी अगर ऐसा लगता इनकी धर्म की भावनाएं आहत हो गई या इनका इतिहास आहत कोई हो गया कुछ भी तो एंटी राइट विंग हुआ और इनको मिर्ची हाँ। लगने लगती है, ये न्यूट्रल तो होकर सोच ही नहीं पाते हैं असल में। हाँ, तब ये सिनेमा को सिनेमा जैसा नहीं देखते, तब ये हाँ। अभिव्यक्ति की आजादी की बात नहीं करते। तो आज हम्म, इन्होंने एकदम से गरिया दिया कि मतलब अगर सिनेमा पे ही सेंसर हो रहा है तो मतलब फिर ये टीवी की जो बहसें होती है उस पे क्यों नहीं होता है, ओटीटी पे क्यों नहीं होता है। मतलब इनने कहा या तो फिर सबको सेंसर के दायरे में लाए, और खबरों हाँ पे जो सेंसर लेके आओ। उनका कहना है हाँ क्योंकि वहीं से फेक न्यूज चलती है सबसे ज्यादा। अब फेक हाँ न्यूज की फैक्ट्री कहाँ है ये तो सबको पता है, सोशल मीडिया है आज की डेट में। आप कहीं से कुछ भी चला दो, और सबने अपने अपने बना रखे हैं, सबकी अपनी अपनी टीम है, आर्मी है भाई। तो 2 रुपए के ट्वीट से लेके 2 रुपए के ट्रोल तक सब चल रहा है बाजार में इस समय। तो मुझे हैरानी हुई कि मतलब देखिए आज मतलब विवेक अग्निहोत्री भी कह रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है कि इमरजेंसी को इस तरह से रोका जा रहा है। मतलब यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी जो है याद आ रही, या देखिए, यहाँ लग रहा है हम कि तो जी। हम तो हर वक्त में यही कहते हैं, हम क्योंकि सीजन में हम बदलते नहीं हैं, हम जैसा हाँ है वैसे ही रहते हैं। हम जी। यही कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी हो, सेंसर बोर्ड का सम्मान हो, क्योंकि सेंसर बोर्ड संविधान के नियमों के तहत बनाया गया है, और एक ही बॉडी हो जो तय करे। अगर ठीक है, भारत क्या है, विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो सेंसर बोर्ड जैसी अगर हमें हमने एक संस्था बना ली है कि भाई ठीक है, हमारे देश में सामाजिक सद्भाव बना रहे, सभी तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, हर तरह का व्यक्ति है, कुछ बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, सभी तरह के लोग हैं। और आगे भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि आज है। तो ठीक है कि हमने एक बॉडी बना ली, लेकिन हम बॉडी हमने बना ली और फिर उसने जब वो पास कर दिया तो फिर हम कोई और झंडे वाले ले आए, एजेंडे वाले और झंडे वाले। तो झंडे और एजेंडे वाले जो हैं ये, इनसे हमें नहीं करना होगा। मतलब इनसे हमें संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये एक तो सबसे बड़ी बात, एक कलाकार के तौर पर जो अभिव्यक्ति की आजादी होती है वो छिनती है। आज हम कंगना की का समर्थन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें पता है उस फिल्म में क्या है, हमें नहीं पता उस फिल्म में क्या है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने जब सर्टिफिकेट दे दिया था तो क्यों नहीं रिलीज की जाए। हमारा कंगना की राजनीतिक विचारधारा से विरोध हो सकता है, लेकिन एक कलाकार के रूप में उन्हें क्यों ना यह आजादी मिले कि उन्होंने जो बनाया है वो लोगों के सामने आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ जो कलाकार हैं
मतलब अभी जो कलाकार हैं, पुरानी बात, जो इस वक्त जो सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहने को कलाकार हैं लेकिन कला की इज्जत नहीं करते हैं। हाँ, वो सिर्फ अपनी कला की इज्जत चाहते हैं कि भाई मेरी जो कला है उसकी इज्जत हो। अगर दूसरे की सामने गलत कोई नहीं है। हाँ, दूसरे की नहीं होना चाहिए। हाँ, तो हाँ, भाई आप अगर इज्जत करेंगे तब तो आप आम जनता को, आम दर्शक को उसकी इज्जत करना सिखाएंगे। हाँ, 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 लेकिन आप खुद ही नहीं करते हैं। यही वजह है कि एक की फिल्म पिटती है तो दूसरा बड़ी खुशी मनाता है, शैंपेन की बोतलें खुल जाती, रात रात भर पार्टी हो जाती है। तो आप कहीं से जो है, आप सिर्फ मार्केट देख रहे हैं, आप सिर्फ अपनी मोनोपोली देखना चाहते हैं कि सिर्फ मैं रहूं। और जब आपकी फिल्म पर बात आती है या आपकी विचारधारा पर बात आती है, तब आपको अभिव्यक्ति की आजादी दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर आपके सामने वाला विरोधी कहिए, आप हम्म, वैचारिक मतभेद हो या आपके एंटी है वो, हम्म, उसने अगर कुछ बनाया है तो फिर उस वक्त आपको लगता है कि भाई सेंसर होना चाहिए इस पे। तो हाँ, कैसे चलेगा भाई? तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस देश में कभी भी सिनेमा जो है वो विकसित तो नहीं हो पाएगा। मतलब जैसा कि हम बाहर का सिनेमा देखते हैं, ये फॉर्मूले ही ढूंढता रहेगा जिंदगी भर। मतलब जब तक ये चीजें रहेगी, हमारे यहाँ क्या होता है फिल्मों में, फॉर्मूला हम्म, ढूंढते हैं। एक एक्शन फिल्म चल गई, और ये एक्शन चल रही है। दो रोमांटिक चल गई, यार रोमांटिक चल रही है। वो फॉर्मूला ही ढूंढ रहे हैं। आप सिनेमा नहीं ढूंढ रहे हैं, आप कहानी नहीं ढूंढ रहे हैं। ये हाँ, बहुत बड़ी बाधा है। और सेंसर बोर्ड, जैसा आपने कहा कि ठीक है भाई, एक बॉडी है वो, अब सबका अपना अपना है कि कोई कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, कोई कहता है कि है। चलिए रखिए, कोई समस्या नहीं, आपको एक बॉडी रखनी है, उसमें नियम एकदम साफ बना दीजिए कि भाई ये नियम है, और वो उसका सबको पालन करना है। चाहे कोई भी सरकार आए, कोई भी विचारधारा आए, ये स्टैंडर्ड हमने बना दिया है। मतलब फुटबॉल में जैसे अगर गोल में गेंद गई तो मतलब वो गोल है। हाँ, ये नहीं हाँ, होगा हाँ, कि रेफरी बदलने के साथ में कोई नियम हाँ, बदल जाएगा, या टीम बदलने के साथ टीम में वो नियम बदल जाएगा। ऐसा नहीं। हम्म, यहाँ पे कंगना वाले इमरजेंसी वाले मामले में ये भी देख रहा था, कोर्ट ने शायद ये भी उसमें सवाल उठाया है, क्योंकि हम्म, कंगना के वकील ने उसमें दलील दी है। कंगना के वकील कही है, जी का वकील कही है कि भाई सेंसर बोर्ड इस फिल्म को क्लियरेंस दे चुका है, लेकिन हाँ, सर्टिफिकेट साइन करके नहीं दिया जा रहा। तो कोर्ट ने ये पूछा है, मैं किसी न्यूज में पढ़ रहा था, कि भाई चेयरमैन को क्या राइट है कि जब उसको कमेटी ने पास कर दिया है तो वो सर्टिफिकेट को साइन न करे और उसको रोक के बैठा। ये हाँ, देखिए बहुत हाँ। बारीक बारीक चीजें होती एक हैं। पलड़े और में ये आ जाइए ना आप, एक पलड़े में आ जाइए, आज, अप्रूव है या नहीं है। हाँ भाई, आपने एक कमेटी बनाई, चार छह लोगों ने फिल्म देखी, उन्होंने जो कट लगाने थे, जो सुझाव देने थे, दे दिए। प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने, मेकर ने उसको पूरा करके दे दिया। तो भाई खत्म कीजिए, हो गया ना मामला, उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो फिर कोई एक आदमी क्यों लेके बैठा रहेगा? और ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के मामले में सेंसर बोर्ड विवाद में आया कि किसी फिल्म का सर्टिफिकेशन रोक लिया है, या किसी फिल्म को सर्टिफिकेट देने में देरी हो रही है। पिछले 2-4 साल में देखिए ऐसी कई सारी घटनाएं हुई। सेंसर मेकर से बोर्ड पे तो कई शिकायतें, इल्जाम लगे हैं, पैसा लेने के बिल्कुल, इल्जाम लगे हैं, लेने साउथ तक के के लग डायरेक्टर गए ने हैं, लगाया बिल्कुल। था। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। तो भाई अगर आपके होने के बाद भी अगर इस तरह की विवाद हो रहे हैं, बाहर से हो रहे हैं, तब तो समझ में आता है कि भाई हमने अपनी, हम एक अथॉरिटी है, हमने एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया। अब बाहर किसी को उससे विरोध है फिल्म से या नहीं है, वो अलग मैटर है। वो कोर्ट में जाए, वो कहीं भी जाए, चाहे उसमें सेंसर कोई पार्टी बना ले, बट हमने अपना काम कर दिया। अपना हम्म, काम करने तक की तो स्थिति है। कंगना रनौत जो कह रही कि मैं अपना तमाम चीजें जो है गिरवी रख के मैंने इस फिल्म में पैसा लगाया है, एक प्रोड्यूसर भी हूं मैं, हम्म, तो क्या इस बॉडी को ध्यान नहीं रखना चाहिए कि, या उसको पता नहीं है कि लोग कैसे फिल्में बनाते हैं? बिल्कुल। बड़े मेकर्स को तो सारी छूट मिल जाती है, हाँ, 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 हर तरह की छूट में, चाहे वो कितना ही नंगापन दिखा लें, चाहे वो कितनी ही हिंसा दिखा लें। किल जैसी फिल्म आप देख लीजिए, अगर वो धर्मा प्रोडक्शन की नहीं होती हाँ, तो कोई नया प्रोड्यूसर बना लाता उसको, सिंगल प्रोड्यूसर, तो मजाल है कि वो फिल्म को जो है वो रिलीज हो जाती है, और मतलब हरी झंडी मिल जाती। या हाँ, फिर आप एनिमल जैसी फिल्म में जिस तरह से चीजें दिखाई गई है, अगर बड़े हम्म, प्रोड्यूसर नहीं होते उसमें, रणबीर जैसा एक्टर नहीं होता, वांगा हाँ, हाँ, जैसा कबीर सिंह देने वाला डायरेक्टर नहीं, तो यहाँ पे नाम पे चीजें चलती भाई, कई बार ये भी देखने में आता है। तो हम्म, ये जो एलिगेशन, अगर आप एक बॉडी है, तो चलिए हम तो ऑटोनॉमस बॉडी है, ये भी चलिए मान लेते हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में नियम तय है, आप अपने विवेक से काम करते हैं, तो फिर उसको एक जैसा रखिए भाई। वो अलग अलग कैसे हो जाते हैं? तो कंगना को देखिए ये निश्चित रूप सारा से ना बड़ा अभी नुकसान हो देखिए, रहा होगा। ये
ये सब कुछ लर्निंग में जाएगा, ये सारी चीजें ना। अभी जी अब कैसे हमने कंगना की फिल्म को कनेक्ट किया IC-814 जी हाईजैक पे जो हो हाँ रहा है जी इशू, जी हाँ आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे मुद्दे एकाएक इकट्ठे होंगे और वहां पर फिर कंपैरेटिव स्टडी होगी, लोग सामने सामने चीजों को रखेंगे और पूछेंगे सवाल कि भाई ये हो क्या रहा है और आपने समझ क्या रखा है। वही बात कि बिल्कुल। झंडा और एजेंडा चलेगा या नियम कानून कुछ चलेगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होगी, लोकतंत्र की बात होगी, नहीं होगी, क्या होगा, ये तय करना जरूरी है ना। और जनता जनता को तो सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। जहां से आपने शो में शुरुआत में कहा कि सबसे बड़ा नुकसान जी तो सिनेमा का है, तो हम बिल्कुल। कर क्या रहे हैं? हम राजनीति कर रहे हैं, सिनेमा बना रहे हैं, या सिनेमा में राजनीति को हमने घुसा दिया है? सिनेमा में राजनीति तो आ ही गई है और उससे बिल्कुल सिनेमा का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हो गया है, आप ये तो तय मान के चलिए। और बिल्कुल अगर बिल्कुल। यही स्थिति रही तो हमारा ये सिनेमा धीरे धीरे सिर्फ यही सच्ची घटना, इतिहास की घटना, बायोपिक होते होते धीरे धीरे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में बदल जाएगा और जिसका जो मन होगा वो फैक्ट लेके आएगा, वैसा बनाएगा। आपने एक इंदिरा गांधी बनाई तो दूसरा दूसरी इंदिरा गांधी बना देगा। मतलब भाई फैक्ट है ना यार। आपने एक बिल्कुल। तस्वीर दिखाई, आपने एक हाँ हाँ तस्वीर का एक रुख दिखाया, मैं दूसरा दिखाऊं, यही चलता रहेगा। मतलब फिर हाँ हाँ कहाँ वो एंटरटेनमेंट गया भाई? हाँ जिसके हाँ। बारे में कल एकता कपूर ने फिर कहा था, वो जो उनकी फिल्म बकिंगम मर्डर्स के ट्रेलर लॉन्च के टाइम में, कि भाई सिनेमा के मतलब क्या वो तीन ही चीज जरूरी है सिनेमा के लिए, या कुछ वही एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। कहाँ हम्म। गया भाई वो? इतनी सिंपल डेफिनेशन आपने दी। आदमी ढूंढ रहा है। जैसे होता है ना अपने यहाँ पे, तो जैसे मजाक होता है जैसे बारिश के दिनों में, कि मतलब हम्म। सड़क में गड्ढे की गड्ढों में सड़क। हाँ हाँ तो हाँ हाँ यहाँ जो है वो हाँ। एंटरटेनमेंट जो एक सड़क है, लेकिन उस सड़क में इतने गड्ढे हो चुके हैं कि एंटरटेनमेंट ढूंढना पड़ता है आपको, कि 2.5 घंटे की पिक्चर में चलो यार, चलो 10-20 मिनट का एंटरटेनमेंट भी कहीं हो जाए। इस वेब सीरीज में कहाँ है? ये कहेंगे एजेंडा नहीं है हमारा, हमने किसी एजेंडे के लिए नहीं बनाई। बिल्कुल कहाँ बिल्कुल है? बिल्कुल। एंटरटेनमेंट कहीं नहीं है। क्यों देखे भाई देखिए, आदमी? हर तरफ से फेंका जा रहा है ना। जब केरला जी स्टोरी बनी तो क्या कहा गया, कश्मीर फाइल्स बनी तो क्या कहा बिल्कुल गया, बिल्कुल। अब ये इस पे कहा जा रहा है, हाईजैक पे, इमरजेंसी पे कहा जा रहा है। यानी अब हर चीज एक राजनीति हो गई है। और जब हर चीज एक राजनीति हो जाती है तो हर चीज में से फिर बास आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, जो दुर्गंध आनी शुरू हो चुकी है। भाई ऐसा थोड़ी है कि पहले, मतलब आप 70s तक का सिनेमा देख लीजिए, 80s में भी कुछ देख लीजिए, ऐसा नहीं था कि मतलब कि जनता के मुद्दे आते ही नहीं थे, राजनीति के मुद्दे आते ही नहीं थे। वो लोग फिल्म बनाते थे, कहानी बनाते थे, उसमें वो मुद्दे पिरोए गए होते थे, आते थे हाँ। और समझ में आते थे। भ्रष्टाचार है तो कहानी में होता था, डाकू था अगर समाज में तो वो कहानी में दिखाई देता था, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था उसका, कि चंबल में भाई जाके किसी डाकू की जो बायोपिक बना के आते हैं चलो। देखिए, एक और चीज है ना कि पहले फिल्मों में संदेश होते थे, हाँ फिल्मों में मैसेज होते थे। अब एजेंडा के हिसाब से फिल्में होती हैं। अब फर्क आ एजेंडा गया। के हिसाब से फिल्में होती हैं और ये मामला दिनों दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि आने वाला समय सच में, मतलब सच्चे फिल्मकार, सच्चा कहानी कहने वाला, सिनेमा का प्रेमी, ये तो सब कहीं बाहर की चीजें ही ढूंढेंगे, यहाँ नहीं मिल पाएगा इनको, यहाँ मिलेगा ही नहीं इनको, यहाँ कुछ और बन रहा होगा। और हमारे देश के जो सिने प्रेमी है वो कहीं और का सिनेमा देख रहे होंगे। देखिए देखना शुरू कर दिया है, आप देखिए ना, देखना शुरू कर दिया है। और एक चीज मुझे और लगती है, कई बार जी मतलब जैसे स्टूडियो आए थे तब भी ये लगता था कि ये स्टूडियो जो आए हैं वो जी। आपके सिनेमा को बर्बाद करने के लिए आए हैं। वो किया उन्होंने। उनके हम्म। आने से पहले जिस तरह का सिनेमा बनता था, जमीन से जुड़ा आम आदमी का सिनेमा, हीरो आपका आम आदमी का था, उन्होंने लाके इतना पैसा पंप किया यहाँ पे और इतना इनको बिगाड़ा, और फिर चले गए, हाँ। अपना रास्ता नाप लिया। जी जी। तो आपका जो एक स्ट्रक्चर था, एक अच्छा चल रहा था, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर थे, साल में हम्म नए नए आते थे, एक्टर अच्छा काम करते थे, तो चीजें अपने हिसाब से चल रही थी, अच्छी चल रही थी। लेकिन इनके आने के बाद जो सिनेमा बदला, पैसे और हम्म। काम करने का तरीका बदला, और पैसे के साथ में हीरो बदल गया, सब कुछ मनी माइंडेड हो गया। इन्होंने कई सौ करोड़ फूक के, क्योंकि वो उसका मतलब उतना झेल सकते हैं, तो एक षड्यंत्र भी जैसे है, मान लीजिए इनको बर्बाद करना, अभी अपना पैसा लगाओ, क्योंकि आगे तो हमारी ही फिल्में चलने वाली है। आपको देखिए, उनको बर्बाद कर मीडियम दिया। मीडियम मिल गया ना, उन्हें मीडियम मिल गया बिल्कुल। उनको। और ये नेटफ्लिक्स, अमेजन और ये सब भी क्या है, यही करेंगे। आपके यहाँ के जी ऑडियंस तो ले लिए इन्होंने,
उनको पता है, पढ़ लिख रहे हैं लोग, अंग्रेजी देख रहे हैं, या हम ही डब करके ले आ रहे हैं, हमारा कंटेंट जो है वो पसंद किया जाएगा, हम भी इन्हीं की तरह से बना लेंगे। आपसे रद्दी चीजें बनवाते हैं, ऐसा घटिया कंटेंट बनवाते हैं जिसपे या तो कंट्रोवर्सी होगी या देखेंगे नहीं लोग, लेकिन आपका एक बनवाते हैं, वो अपनी 10 सीरीज ले आते हैं, उनकी तो चल रही है, उनको देख रहे हैं, उनको ऑडियंस मिल रहे हैं। आप बदनाम हो रहे हैं इन लोगों से, ये इनके लिए। लोगों का स्वाद भी जी, बदल देंगे। लोगों बिल्कुल ये कहते हैं ना, जब हमारे सामने जब कोई खराब भाषा बोलता है ना, तो ये कहते हैं अरे भाई तो हमारी भाषा ही बिगाड़ दोगे, इतनी खराब सही भाषा सही, मत बोलो। कोई गलत बिल्कुल, व्याकरण, गलत ग्रामर बोलता है, गलत अंग्रेजी भी बोलते हैं लोग कई तरह के, हाँ हाँ, तो अरे भैया तो हमारी बिगाड़ दोगे। तो यही हो रहा है कि गलत चीज दिखाकर आप स्वाद बिगाड़ देंगे, लोग भूल जाएंगे कि सिनेमा होता है। फिर क्या होगा, बहुत दिनों बाद जब कुछ देखेंगे, अरे हाँ यार ये होता था, ऐसा होता था। तो ये बहुत ही एक बर्बादी की राह चल निकला है मामला। भाई नेटफ्लिक्स अपना भाई उसको आपकी एक सीरीज थोड़ी बस बनानी है, उसको तो हाँ हाँ सैकड़ों बनानी है। आपकी एक बना दी उसने यहाँ पे, और आपने ऐसी बनाई जिसको लोग हाँ देखेंगे नहीं, अगली बार प्रोजेक्ट ले जाएंगे तो यही कहेगा भैया तुम्हारी सीरीज तो कोई देखता नहीं, क्यों पैसा लगाएं। तो ऐसे वो हाँ। 2 4 10 जो चल रहे हैं सबको बिगाड़ेगा, अपना मार्केट बना लेगा। फिर आप रहिए साइड में, स्ट्रगल करते रहिए, आपका सब खत्म हो गया, उसका कंटेंट तो चल ही रहा, उसका बाजार बना हुआ, बढ़ गया। समझते ही नहीं ये देखिए, लोग इस चीज को। कहते हैं ना कि जिसकी आप रोजी रोटी खा रहे हैं उसका सम्मान जरूर करें हमेशा। हम भी अपने प्रोफेशन का बिल्कुल, सम्मान करते हैं, और जो भी जिसकी भी आप रोजी रोटी खाते हैं या आपका कोई औजार हथियार हैं, उनकी आप इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि वो आपकी जीविका का साधन है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे फिल्मकार हैं उन्हीं को सोचना होगा, क्योंकि आप जिसकी रोटी खाते हैं आप उसके साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी राजनीतिक विचारधाराएं हो सकती हैं, पसंद नापसंद हो सकती है, कोई फेवरेट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, हम सभी का होता है। लेकिन उसका असर अगर काम पर आने लगे ना, तो फिर वो आपके पेशे से बेईमानी हो जाएगी। और पेशे से बेईमानी आपके लिए ऐसा है कि आप अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भाई। चलिए रवि जी, मुझे लगता है जी, कि हमने काफी चर्चा कर ली। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं अपने नहीं आप जो कह रहे हैं ना ठीक है भाई, अपने पेशे के प्रति ईमानदारी होना चाहिए। आप सिनेमा बनाने आए हैं ना, तो आप सिनेमा बनाइए ना, आप अच्छी कहानियां बनाइए ना। भाई अगर आपको मान लीजिए आपको इतना ही सोसाइटी को बदलना है, इतनी ही पॉलिटिक्स करना है, तो और भी रास्ते हैं। और बिल्कुल। अगर सिनेमा के रास्ते करना है तो पहली मांग उसकी अच्छी कहानी की है। आप ये जो हो चुका है उसी को बनाएंगे, जो रियल कहीं घट रहा है वही बनाएंगे, भैया जरूरत नहीं आसान, है। लाइव आसान है ना, वही बात है। हाँ मतलब देखिए ना, आप सेलेक्टिव मत होइए, अपनी हाँ, चीज को ईमानदारी से कहिए। देखिए, ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दिखानी नहीं पड़ती, ईमानदारी हमेशा दिख जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ईमानदारी की एक खूबसूरती है कि वो खुद दिखती है, सच खुद खुद दिखता है, उसको दिखाना नहीं पड़ता। दिखाना तो और झूठ को समझ, पड़ता है। हाँ हाँ, अब समझ जाते हैं लोग, सब समझ जाते हैं आपने किस मंशा से क्या चीज बनाई। आप कितना ही गाइए कि नहीं मैं ये नहीं सोच रहा, मैं वो नहीं सोच रहा, वो सब समझते हैं लोग, ऐसा नहीं है। जो कम पढ़ा लिखा होगा, जिसको आप अनपढ़ समझेंगे, जिसको आप समझे यार इसको क्या पता, वो भी समझ जाएगा, कम ज्यादा करके समझ ही जाएगा, पूरा नहीं जी। समझेगा, थोड़ा समझेगा। तो ये चीजें, तो इसे कुल मिला के हमारे सिनेमा का नुकसान हो रहा है, और दर्शक तो प्यासे बैठे ही हैं, उनकी प्यास कोई नहीं बुझा पा रहा है। इसीलिए वो साउथ का सिनेमा देखते हैं, मराठी देखते हैं, पंजाबी देखते हैं, रीजनल भोजपुरी का वो अपना एक भटक रहे हैं, मार्केट भटक वो रहे हैं भटक वो, रहे हैं, कहीं मिल जाए कोरियन हमें, देखने मिल लगे, जाए। अंग्रेजी, हाँ वो वही चीज है। तो ये लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, और बस ये अब आपस में जो है ना, एजेंडा लेकर और झंडा लेकर जो है, यही चल रहा है बस। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, हमने काफी लंबा डिस्कशन किया, और आगे भी जी आपके साथ शुक्रिया उज्जवल। जुड़ते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात ये रही कि दर्शकों को दो अलग अलग पर्सपेक्टिव एक एक ही चीज के मिले, ये जी, सबसे बड़ी खूबसूरत बात है। हर हाँ, कंटेंट पीस पर सबकी राय अलग अलग हो सकती है, और होनी भी चाहिए। एक नहीं हो, एक अगर एक हो रही है तो वो है कि कम ही ऐसे कंटेंट होते हैं बिल्कुल एक हो जैसी सकता राय है हो, बट और हर ठीक है, किसी का हाँ। अपना एक उसको लेकर इंटरप्रिटेशन भी होता है। बहुत अच्छा लगा अलग अलग शुक्रिया मुद्दों उज्जवल पर जी। बात करना। आई एम श्योर कि जी, हमारे दर्शकों को भी खूब मजा आया होगा। जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं रवि जी आपसे भी। जरूर, शुक्रिया।